आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। महारानी एलिजाबेथ क्या सचमुच मुसलमान थीं? ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके वंश को लेकर कुछ साल पहले एक दिलचस्प रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। जॉन बर्क ने 1826 में ब्रिटेन के शाही वंश और कुलीन तबके की वंशावली छापने के लिए एक पब्लिकेशन हाउस शुरू किया था। इसने तमाम ब्रिटिश लोगों का इतिहास, उनके पुरखों की कहानियां खंगाल डाली। एक वक्त वहां मजाक में कहा भी जाने लगा कि ये अंग्रेजी साहित्य का सबसे शानदार फिक्शन है। पूर्वजों के बहाने जानी मानी शख्सियतों का अतीत उघाड़ने में इतना मजा आने लगा था लोगों को कि पूछिए मत। लेकिन बर्क के पब्लिकेशन हाउस ने जो सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, उसके लिए उसे 160 साल इंतजार करना पड़ा। और ये चर्चा भी किसी पब्लिकेशन नहीं बल्कि एक पत्र की वजह से मिली। साल 1986 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। उनको बर्क पब्लिकेशन के डायरेक्टर की ओर से एक लेटर मिला। बहुत कम ब्रिटिश लोगों को पता है कि महारानी की रगों में पैगंबर मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, और अगर ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक पढ़ा। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की ही बात हो रही है यहाँ। 70 बरस तक जिन्होंने ब्रिटेन पर राज किया, कॉमनवेल्थ की मुखिया रहीं, उनके बारे में ही लिखा था लेटर में। पत्र की शुरुआत कुछ ऐसे थी। शाही परिवार को आतंकवादियों से हमेशा सुरक्षित रखने के लिए उनके पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने के भरोसे नहीं रहा जा सकता। शायद यह खुलासा बहुत लोगों को चौंका दे, हालांकि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं को इस तथ्य पर गर्व है। ये लेटर उस समय आम नहीं था, लेकिन 2018 में मोरक्को के एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी और इसमें भी महारानी के पैगंबर से कनेक्शन का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय असल में पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा की 43वीं पीढ़ी की वंशज हैं। इस पूरे दावे का आधार है एक नाम, सेविले की जायदा। सेविले स्पेन का एक शहर है। उमैयद वंश जब कमजोर होना शुरू हुआ तो एक नई ताकत उठ खड़ी हुई, अब्बासी वंश। इसी वंश का शासन था सेविले पर और इसके तीसरे राजा थे अल मोहम्मद इब्न अब्बास। उनका शासनकाल सन 1069 से लेकर 1091 तक माना जाता है। कहा जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंश के थे। इन्हीं अल मोहम्मद इब्न अब्बास की बेटी बताई जाती हैं जायदा। आज का जो यूरोप और अरब जगत है वो उस दौर में कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और जिनके शासकों के बीच मारकाट मची रहती। तो मोरक्को के अल्मोराविदो शासकों ने अब्बासी साम्राज्य पर हमला बोल दिया। खूब तबाही मचाई। जायदा को जान बचाने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा। वो शरण लेने के लिए अल्फांसो षष्ठम के पास पहुंच गईं। अल्फांसो के पास लियोन, कैसिले और गैलिसिया की सत्ता थी। इतिहासकार और बिशप पेलागियस ओविदो के अनुसार अल्फांसो ने जायदा को अपना लिया। जायदा धर्म बदलकर ईसाई बन गईं। बिशप के मुताबिक राजा की 2 उपपत्नियां थीं, इनमें से एक थी जायदा। अल्फांसो और जायदा की संतान हुई सांचो। इन्हीं के एक वंशज ने आगे चलकर इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय के परिवार में शादी की और उसी वंश में आगे जाकर एलिजाबेथ का जन्म हुआ। तो इन कड़ियों की मुख्य पड़ावों को देखें तो सांचो और जायदा के जरिए क्वीन एलिजाबेथ का रिश्ता जुड़ जाता है अब्बासी वंश से, और अब्बासी वंश के शासक पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंश बताए जाते हैं। अंग्रेज इतिहासकार और टेलीविजन पर्सनैलिटी डेविड स्टार्की के मुताबिक जायदा के जीवन काल में स्पेन के शाही परिवार और इस्लामिक साम्राज्य के बीच बहुत करीबी रिश्ते थे। क्वीन एलिजाबेथ के पैगंबर मोहम्मद के वंश होने के विचार को बिल्कुल ही खारिज नहीं किया जा सकता। मोरक्को के अखबार ने जब ये रिपोर्ट छापी तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई थी। कुछ लोग खुश हुए कि ब्रिटेन के शाही महल में मुस्लिम रक्त मौजूद है। वहीं ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आशंका जताई कि इस खबर के जरिए ब्रिटेन मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी साख जमाना चाहता है। कुछ ने इसके आगे का भी सोच लिया कि ब्रिटेन फिर से अपने उपनिवेश बनाना चाहता है और इसीलिए पैगंबर साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ के रक्त वंश की पूरी थियरी जिस जायदा पर टिकी है, उनको लेकर भी 2 कहानियां हैं। एक कहानी आपने ऊपर सुन ली। मुस्लिम इतिहासकारों की लिखी दूसरी कहानी बताती है कि जायदा अब्बासी वंश की बेटी नहीं बल्कि बहू थी। इसके मुताबिक उनकी शादी अल मोहम्मद इब्न अब्बास के बेटे अबू अल फतेह से हुई थी। अल्मोराविदो के हमले में पति की मौत हो गई और इसके बाद उन्होंने अल्फांसो के दरबार का रुख किया। इन दोनों ही कहानियों को साबित कर पाना अब बहुत मुश्किल है। महारानी की मौत के बाद इतिहासकारों को अपनी कोशिश के लिए अब एक और पीढ़ी खंगालनी पड़ेगी।